दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ज्ञान केंद्र पर। आज कुछ जीके प्रश्न का श्रृंखला लेके आए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर इसमें आपको पक्का आएगा ही। और वर्तमान में हाल में जो परीक्षा हुई है BPSC द्वारा आयोजित शिक्षक परीक्षा में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न रहते हैं। उसका आज हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है और 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो जाता है, यानी बंटवारा हो जाती है। उसके बाद है होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। दिसंबर 1916 में ही लखनऊ पैक्ट हुआ है। मॉन्टेग्यू घोषणा, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा कहते हैं, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने घोषणा करती है, जिसको मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जो 13 अप्रैल को इसके विरोध में भारतीय लोग ने एक बड़ा विरोध किया था, जिसके द्वारा जनरल डायर के द्वारा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919। उसके बाद आती है खिलाफत आंदोलन, ये भी 1919 में होता है। हंटर कमेटी का जो रिपोर्ट आता है वो 18 मई 1920, हंटर कमीशन जिसको कहते हैं, हंटर कमेटी 1920 में होती है। कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1920 में ही नागपुर में, जो दिसंबर 1920 में होती है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड, ये 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना भी नेक्स्ट उसके साथ होता है, चौरी चौरा के विरोध में, 1 जनवरी 1923 को। मोतीलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो अक्टूबर 1924 में होती है, और सैमन कमीशन की नियुक्ति होती है 1927 ईस्वी में 8 नवंबर को। और हमारे भारत में सैमन कमीशन 1928 में आते हैं। सैमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को होती है। नेहरू जी का एक रिपोर्ट आता है अगस्त 1928 में, जो पंडित नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था, बारदोली में। लाहौर षड्यंत्र केस जो होता है, लाहौर षड्यंत्र केस, ये 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में होती है, और लाहौर जो षड्यंत्र केस है ये 8 अप्रैल 1929 को होती है। अधिवेशन होता है आपको दिसंबर में 1929 में। स्वाधीनता दिवस की घोषणा की जाती है 2 जनवरी 1930 ईस्वी को। और नमक सत्याग्रह जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक, ये नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था साबरमती से। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को होता है, और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को होता है, और गांधी लॉर्ड इरविन के बीच समझौता होती है 8 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में, यानी 7 सितंबर को। कम्युनल अवार्ड, जिसको सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना जाता है, ये 16 अगस्त 1932 को होता है, और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी होती है। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में होती है, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होती है, जो 17 नवंबर को होती है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया जाता है 1934 ईस्वी में, मई में। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया जाता है 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान शब्द का मांग क्या था? पाकिस्तान की मांग की थी, ये 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग के लिए तेज हो गई थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को आता है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव है, ये 1942 में आता है, क्रिप्स मिशन जिसको कहते हैं। और 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी के द्वारा एक बड़ा आंदोलन शुरुआत कर दी गई थी, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भारत छोड़ो का प्रस्ताव किया गया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन बहुत तीव्र हो गई थी।
उसके बाद 1945 ईस्वी में शिमला में सम्मेलन होती है, जिसको शिमला सम्मेलन के नाम से जाने जाते हैं। 25 जून 1945 को नौसेना का विद्रोह होता है। उसके बाद 19 फरवरी 1946 ईस्वी को 45 में शिमला सम्मेलन होता है। उसी के विरोध में फिर नेक्स्ट क्या होता है, 1946 ईस्वी में नौसेना विद्रोह होता है, जो 19 फरवरी को होता है। प्रधानमंत्री एटली, जो ब्रिटेन में थे, क्लीमेंट एटली, प्रधानमंत्री एटली, ये 15 मार्च 1946 को घोषणा करते हैं और 1946 में ही कैबिनेट मिशन भारत आते हैं। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिसमें 4 लोग होते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये जो पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा आयोजित किया गया था 16 अगस्त 1946 को। और अंतरिम सरकार जो है भारत सरकार 2 सितंबर 1946 को स्थापित की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून 1947 ईस्वी को किया गया और भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। बहुत जद्दोजहद के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। प्लीज़, तो इतना ही क्वेश्चन के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना रिप्लाई भी दें। थैंक यू।